तो यह फीलिंग, सूरज की किरणें आ रही हैं, हम में से शांत अमृतमय किरणें बाहर निकल रही हैं और बाहर निकलती हुई ये किरणें परिस्थितियां बना रही हैं। हम उन परिस्थितियों में अपना काम करते हैं। ऐसे ही भावना में रहें, सूरज से किरणें आ रही हैं, इसके लिए आप चाहें तो एक मंत्र जैसे बना सकते हैं, सविता श्री रामचंद्र। सविता की किरणें आ रही हैं, परम पूज्य गुरुदेव के जो परिस्थितियां वो निर्माण करना चाहते हैं, उन परिस्थितियों को निर्माण करने के लिए हमारे शरीर से अमृतमय चंद्र किरणें निकाल रहे हैं। सविता श्री राम चंद्र। तो आसानी से ये ध्यान आप जो है वो एक तन्यता आप रख सकते हैं। ये तो कुछ लोगों को ये अगर अच्छा लगता हो तो उपयोग कर सकते हैं इस ध्यान में, लेकिन अंत में, शुरुआत में नहीं। तो अब आप क्या हो गए हैं, सविता श्री रामचंद्र। तो आप जब उठ जाएं ध्यान से, जब आप मुंह भी करते हो तो ये भावना मन में रहे कि सूरज तो है, हमारे शरीर में पड़ ही रहे हैं, लेकिन श्री राम शर्मा आचार्य जी जो परम पूज्य गुरुदेव चाहते थे जिस तरह के वातावरण बनना है उस वातावरण के लिए जो परिस्थितियां चाहिए ये किरणें निर्माण करती हैं, चंद्रमा की किरणें निर्माण करती हैं। और अब जो निर्देश दे रहा हूं ध्यान से सुनिए, बिल्कुल मत हिलिए आप। अब बिल्कुल नहीं हिलेंगे, लेकिन आंख खोलेंगे, हिलना मत, हिलना मत, आंख खोलो। ये फीलिंग, ये जपना नहीं आपको, सूरज की किरणें आ रही हैं, हमारे अंदर परिवर्तन आ रहा है और चंद्रमा की शीतल किरणें बाहर जा रही हैं। तो ये किरणें वातावरण निर्मित करते हैं, इसी को हम आरा कहते हैं। तो आपको अष्ट सिद्धि और नवनिधि का एक विराट स्वरूप का हमने दर्शन दिया है। और ये किताब आपको पहली 4 किताबों में, सॉरी ये विवरण आपको पहली 4 किताबों में मिलेगा, क्रांतिधर्मी साहित्य, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य और प्रखर प्रतिभा युगेच्छा चाहती है, युगेच्छा प्रखर प्रतिभा। तो आप प्रखर प्रतिभा बनिए, बनाने का टेक्निक तो हमने बता दिया। यह ध्यान, यह योग समाज को जाना है। और यह ध्यान कब करेंगे आप, 15 मिनट 10 मिनट तो आपने अभी किया, लेकिन जब आप मुंह मुड़ गमन कर रहे हैं, मतलब बाहर निकलते भी हैं, तो यह भावना मन में रहे कि वो अमृतमय किरणें सविता का वो वातावरण निर्मित करते हैं जो श्री राम शर्मा आचार्य जी चाहते हैं। तो यह समर्पण के भाव से हाथ जोड़ के सिर झुका लें। And don't move again. I have to give you one pranayama, a very simple pranayama. The entire basis of pranayama is not to use your nostrils, but you have to use your diaphragm. That is the trick of pranayama, what Param Puja Gurudev says. And you ask any doctor who knows the anatomy and physiology, that really you are able to breathe because the diaphragm is moving. The diaphragm creates the vacuum. Then the air rushes in through the nose, and when the diaphragm pushes it up, the air goes up. So the real meditation is from the diaphragm. So what I want now, for 2 minutes, you close your eyes, see your breath going in and coming out, not at the nose, but at the diaphragm. You try to feel the movement for 2 minutes and it is over. And after that you can do it anytime, anytime, anytime. You can practice this. And when you are aware of this diaphragm movement, you can go for other pranayamas. Until then you can do the other pranayamas, they just give health. They will not give energy to the subtle body and the what we call the Karana Sharira. And if this movement, it develops the Sushma Sharira or Karana Sharira, be aware of the diaphragm movement. And in the beginning you may not be aware on the first day, but when you try to concentrate very easily you will, because it is happening regularly and every day. That is exactly what breathing is. And do you know that this type of breathing solves all heart and lung problems, if you know how to breathe with the diaphragm. इसको गुरुजी कहते हैं योगिक ब्रेथ,
That is how yogis breathe. And those who are interested in yoga asanas and this, they know more about me about this anatomy, because I know only the book knowledge and a little practice about yoga. I know about other things very well. But what I want you to know is the change in yogic sadhana, that your body is the divine temple. The 24 energies are in your body. You should know how to utilize those 24 energies. And of course, this automatically develops by doing Gayatri Mantra. And when you are doing this meditation, you are already aware that the earth and sun are uniting in you. And through you, just like the moon, the Amrut is being spread into the world. And wherever there is Amrut is there is immortality. अब जहाँ इमोर्टल आदमी रहते हैं उसको स्वर्ग कहते हैं. तो जहाँ यह बढ़ेगा तो अपने आप जो है पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगा. ये गुरु जी का प्रणालिका है, प्लान है. जाहिर है हमने बहुत कुछ नहीं बता पाया और जाहिर है बहुत से डाउट होंगे. तो हम लोगों से कह रहे हैं, वो क्या सेमिनार कहते हैं, मैं फिर भूल गया, वेब में होने वाला सेमिनार. तो इफ़ यू कैन स्प्रेड दिस मैसेज टू द यूथ, this message you can spread to the youth, and you can translate it in English or you can write it yourself into English. Let the entire youth practice this. It is not a simple meditation, it is the core, the nucleus of the entire Guruji's program. And he has given this method in his Krantidharmi Sahitya second volume. उसका chapter का नाम है इस शताब्दी का अधिष्ठाता सूर्य. उसमें ये मेथड दिया उन्होंने. वही मेथड आपको हमने बताया. सो जय गुरुदेव. शांति पाठ, शांति पाठ बोलो ना सब, गला जोड़िए उनके साथ. This video is produced by www.awgpsouth.org. For more video, audio and literature, visit us at www.awgpsouth.org, www.th8revolution.com, www.egurukul.net.